अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, मैंने भी अहमद, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज 2.1 जारी है, स्टार्ट है और आज हमने इसका करना है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास, राइट एज डेसिमल्स। उसने कुछ हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, यानी डेसिमल में राइट करना है। एंड स्टेट इन ईच केस, और हमने जो है वो ये बताना है हर क्वेश्चन में whether they are terminating or recurring, यानी ये जो आपके पास डेसिमल्स हैं ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। आपको पता है कि टर्मिनेटिंग, मैंने जो है वो आपको डेफिनेशन करवाई थी। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स नंबर होते हैं जिनमें आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाए, यानी रिमाइंडर आपके पास क्या बचे, 0 बचे। ओके, और ऊपर आपके पास जो कंप्लीट आंसर बन जाए वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कह देते हैं। रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई आपके पास जो है वो आंसर चलता ही रहे और रिपीट होता रहे बार बार, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, वो चलता ही रहे, क्वेश्चन कभी भी जो है वो स्टॉप ना हो। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं, उनको हम ये कहते हैं रिकरिंग। ओके, तो हमने जो है वो कुछ उसने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, हमने इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। फिर हमने इसके बाद हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, जिसकी स्टेटमेंट है 7/50। तो 7/50 को हमने जो है वो सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना है, फिर रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, ये बताना है। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो है वो इसे डिवाइड करेंगे। सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने क्वेश्चंस किए हैं, सेम एज इट हमने वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, यानी इनको डिवाइड करना है। तो 7 को अंदर रखा, 50 को बाहर। ओके, तो अंदर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट आ गया तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब 50 का टेबल पढ़ना है, 70 बनना चाहिए। तो 51 जार क्या होता है, 50। ओके, माइनस किया, यहाँ से इधर कैरी गया, कैरी गया, सॉरी 0 का 0 नीचे एज इट वैसे ही आ जाएगा। 7 में से 5 निकाले 2। ओके, अब पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो हम 0 उतार सकते हैं। अब 50 का टेबल पढ़ना है, 200 आना चाहिए। 54 जार क्या होता है, 200। ओके, 200 में से 200 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 0। तो ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या है, 0.14। आंसर क्या आया है आपका, 0.14, यानी रिमाइंडर अगर आपके पास 0 है तो आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। तो आपकी जो कंप्लीट आंसर, वो अगर अगर आपका कंप्लीट आंसर निकल आया है तो वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग। आपने इसके साथ लिख देना है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर लिख दें। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है हमारे पास, 2/125। इसको जो है वो हम सेम उसी मेथड से डिवाइड करेंगे। 2 को अंदर रखा और 125 को बाहर रखा। ओके, तो अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो 0 लगा के हमने क्या लगा दिया है, पॉइंट, और पॉइंट अगर लग गया तो हम अंदर वाली वैल्यू के साथ 0 लगा सकते हैं। याद रखिएगा कि एक टाइम में हम एक 0 लगा सकते हैं। ओके, तो अंदर वाली वैल्यू क्या बनी, 20, और बाहर वाली वैल्यू क्या है, 125, यानी अंदर वाली वैल्यू अब भी छोटी है बाहर वाली वैल्यू से। तो अंदर वाली वैल्यू को हमने बड़ा करना है बाहर वाली वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और 0 चाहिए। तो एक और 0 कैसे आ सकता है, हम तो पहले ही पॉइंट के बाद जो है वो एक 0 लगा चुके हैं। नेक्स्ट अगर हमने दूसरा 0 लगाना है तो हमने ऊपर भी एक 0 लगाना है, फिर नीचे 0 लगाना है। ओके, हम एक वक्त में दो 0 नहीं लगा सकते, एक वक्त में एक ही 0 लगेगा। अगर हमें एक वक्त में दो 0 चाहिए तो हमें ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा और तब हम नीचे 0 लगा सकते हैं। ओके, तो ऊपर 0 लगा के हमने नीचे 0 लगा लिया। आपके पास अंदर क्या वैल्यू बन गई है, 200, और बाहर क्या बनी है, 125। तो 125 वंस आर 125। ओके, तो इसको हमने माइनस किया, यहाँ से 2 से इधर कैरी गया, फिर यहाँ से इधर कैरी गया, यहाँ पे बन गए 10। 10 में से 5 निकाले, 5 यहाँ पे कितने रह गए हैं, 9। 9 में से 2 निकाले, 7। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। 1 में से 1 निकाला, 0। तो नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है, 75। ओके, अब पॉइंट लगा हुआ है, अब हमने यहाँ पे 0 लगा लेना है। अब अंदर वाली वैल्यू क्या आपके पास,
750 है एंड वाई वाली वैल्यू क्या है 125 है। अब हमने 125 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 750। जब हम 125 को 5 के टेबल पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं कितना आता है। 5 5 जा 25, 25 का लगा 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, क्या आया आपके पास 625 आया। जब हम जो है वो 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 6 5 जा 30, 3 कैरी, ओके, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 15, 12 प्लस 3 15, 15 का लगा 5 1 कैरी एंड 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ओके 750। यानी 125 का टेबल हम जब 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 750 आ जाएगा, ओके। तो आपका रिमाइंडर 0 है, यानी कंप्लीट आंसर आ गया है। ऊपर वाला आंसर क्या है आपके पास 0.016। तो ये कौन सा है जी, टर्मिनेटिंग है, ओके। नेक्स्ट पार्ट नंबर है आपके पास सी, इसकी स्टेटमेंट है आपके पास 5/9। इसको चेक करते हैं जी, टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है। 5 को अंदर रखा एंड 9 को बाहर, अंदर वाली वैल्यू छोटी है, 0 लगा के पॉइंट, जब पॉइंट लग जाए तो यहाँ पे 0, ओके। अब 9 का टेबल पढ़ना है हमने, 50 आना चाहिए आपके पास। 9 का टेबल हम जो है वो 9 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, इसको माइनस किया, 10 में से 5 निकाले, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे कितने लगे 4, 4 में से 4 गया 0, ओके। अब पॉइंट लगा हुआ है आपके पास, आपने 0 उतार लिया, ओके। 9 5 जा 45 माइनस किया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लिया। 9 5 जा 45 माइनस किया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लिया। 9 5 जा 45, यानी ये मजीद आगे चलता ही जाएगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अप टू सोन हम लगा सकते हैं कि 0.555, ये चलता ही जा रहा है, अप टू सोन होता ही जा रहा है। आंसर क्या है आपके पास 0.5555 एंड अप टू सोन। तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है। तो ये आंसर चलता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आया, तो ये कौन सा है, रिकरिंग है, ओके। यहाँ पे नीचे आंसर में लिख दें रिकरिंग डेसिमल नंबर, ओके जी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास 4/11, ओके। तो इसको भी सेम हमने जो है वो वैसे ही सॉल्व करके चेक करना है। 4 को अंदर रखा एंड 11 को बाहर, ओके। तो हमने जो है वो 11 देखें, 4 11 से क्या है, छोटा है, तो 0 लगा के हमने क्या लगाया यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट लगा तो 0, 11 3 जार कितना होता है 33, ओके। माइनस किया, यहाँ पे आगे 10, 10 में से 3 निकाले आपने 7, ओके। यहाँ पे कितने रह गए 3, 3 में से 3 निकाला 0। तो नेक्स्ट अंदर वाली वैल्यू फिर छोटी है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे। 11 का टेबल पढ़ना है, 70 है या 70 से कम है। 11 6 66, ओके। माइनस किया, यहाँ से इधर कैरी दिया 10, 10 में से 6 निकाले 4, ओके। पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे हम। अब 11 3 33, जब माइनस किया, यहाँ से इधर कैरी, 10 में से 3 निकाले आपने 7, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे। और 11 का टेबल पढ़ना है, 70 है, 11 6 66, यहाँ से इधर कैरी, 10 में से 4 निकाले 6, यानी ये भी जो है वो क्वेश्चन चलता ही जा रहा है। इसका जो है वो एग्जैक्ट कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इसको भी हम जो है वो ऐसे अप टू 100 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 0.363636 एंड अप टू 100, यानी ये वाली जो वैल्यू भी है ये चलती जा रही है अप टू 100 एंड रिपीट होती जा रही है। तो ये कौन सा है जी, टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर से ये रिकरिंग है, ओके। रिकरिंग डेसिमल्स नंबर। एंड नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर ई, जिसका जो है वो स्टेटमेंट है आपके पास 44/7। सेम उसी तरह से हमें चेक करना है, आपके पास क्या है, अंदर हम रखेंगे 44 को एंड 7 को बाहर, 7 का टेबल पढ़ना है। अब हमने आपके पास 44 आना चाहिए, ओके। एंड 7 6 क्या होता है 42, 7 6
42। अब 4 में से जो है वो हमने 2 निकाले, 2 अंदर वाली वैल्यू छोटी है, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 28 20 से कम है, 7 2 14 माइनस किया, इधर से इधर कैरी लिया, यहाँ पे क्या बना 10, 10 में से 4 निकाले 6, ओके, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 60 60 से कम आए, 7 8 56, ओके, 56 माइनस किया, यहाँ से इधर कैरी दिया, 10 10 में से हमने निकाले 6, 6 निकाले तो आपके पास क्या बचा 4, ओके, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 40 है, 7 7 5 35, ओके, 7 5 35, यहाँ से इधर कैरी दिया, 10 10 में से 5 निकाले 5, ओके, तो 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे कितने बचे 3, 3 में से 3 निकाला 0। नेक्स्ट जो है वो मैं इसको इधर सॉल्व करने लगा हूँ। अंदर क्या है आपके पास 5 एंड बाहर क्या है आपके पास 7, ओके, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया मैंने 0 लगा दिया, ओके। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 50 आना चाहिए, 7 8 7 7 49, ओके, 49, यहाँ से इधर कैरी गया, 10 10 में से 9 निकाले आपने 1, ओके, 4 में से 4 निकाला 0, तो अंदर वाली वैल्यू फिर छोटी है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 7, 10 में से आपने निकाले 7 निकाले 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट 7 1 7, यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 7 एंड 1, ओके, 7 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है 30। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 30 है, 7 4 28, ओके, यहाँ से इधर कैरी गया, आपके पास क्या बना 10, 10 में से 8 निकाले 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 2 14, ओके। अब 14 इधर से इधर कैरी गया, 10 10 में से 4 निकाले 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 एंड 7 8 56। देखें अब जो है वो 4 आपके पास रिमाइंडर, नेक्स्ट ये चलता ही जा रहा है, रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा। देखें आप यहाँ पे जाके वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है, देखें 2 8 2 8, उसके बाद क्या आएगा 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2 8, ओके। तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये रिपीट हो रही है, जब वैल्यू रिपीट हो आंसर जो है वो चलता ही जाए, कभी आपके पास जो है वो रिमाइंडर 0 आए ना, तो वो आपके पास कौन सा डेसिमल नंबर होगा, रिकरिंग होगा। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 6.28571428 तक हमने चेक कर लिया है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद 5714 भी आएगा, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ओके। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर एफ, इसकी स्टेटमेंट 87/60। नेक्स्ट हमने जो है वो इसे सॉल्व करना है, 87 को अंदर रखा एंड 60 को बाहर, 67 एज इट वैसे ही आ जाएगा, 8 में से आपने निकाले 6 तो आपके पास आया 2, पॉइंट लगा 0, यहाँ पे आ गया, ओके, 270। अब 60 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 270 आना चाहिए, ओके। तो 60 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 से 4 0 0 4 6 24, ओके, 240 का आ गया, तो इसी पे जाएगा 4 240 0, 7 में से 4 निकाले हमने 3, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब 60 का टेबल पढ़ना है, आपके पास 300 आना चाहिए, तो 65 300, ओके। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0, ऊपर कंप्लीट आंसर क्या है आपके पास 1.45, ओके। तो ये आपका आंसर कंप्लीट है, इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।